तो दोस्तों स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंची हुई है। अब ऐसे टाइम पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो नया स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में एंटर करते हैं, स्टॉक्स में एंटर करते हैं। और काफी सारे इन्वेस्टर्स का ये सवाल मेरे पास लगातार आ रहा है कि क्या ये म्यूचुअल फंड्स में लमसम करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। 6 महीने पहले हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, डर लग रहा था स्टॉक मार्केट से। अब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो क्या थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर हम लमसम में इन्वेस्ट करके ये जो स्टॉक मार्केट में बुल रन इस वक्त चल रहा है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों इंडेक्स को समझते हैं, कैसी रिटर्न्स यहां पर रही है और आपको किस पर्टिकुलर इंडेक्स में इस वक्त क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो रिटर्न सबसे ज्यादा जिसमें देखने को मिली है वो है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप 100 निफ्टी को अगर आप देखेंगे, एक साल में 42% के आसपास के रिटर्न है, 6 महीने में 38% की, एक महीने में 8% के आसपास की रिटर्न है, आज लगभग 1% के गिरा हुआ है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑलरेडी एक साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स यहां पर आ चुकी है। 5 साल में अगर हम देखते हैं तो 5 साल में भी आप देखेंगे कि लगभग 6,000 से लेकर आज 14,000 के आसपास है। तो लगभग 2.5 गुना रिटर्न्स यहां पर 5 साल में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर दे चुका है। तो क्या स्मॉल कैप इंडेक्स में इस वक्त लमसम करने का मौका है? बिल्कुल नहीं। देखिए आपने मिस आउट कर दिया था तो इसमें स्टॉक मार्केट की कोई गलती नहीं है। अब आपको एक चीज समझनी है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके अगर आप और स्टॉक मार्केट में पैसा इस वक्त यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि यहां से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो, गिरे, तो आपका वो पैसे पे ज्यादा आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स हर साल ही 43% की रिटर्न देने वाला है, हर 6 महीने में 38% की रिटर्न देने वाला है, हर महीने 8% 10% की रिटर्न देने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। तो वो जो मौका था स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा लगाने का वो यहां पर निकल चुका है। हाँ, अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं तो उस एसआईपी को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन कोई भी यहां पर मौका आपके पास लमसम करने का नहीं बनता है अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पर्टिकुलरली बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रिटर्न्स आ चुकी है। अगर यहां से आज हमने देखा है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है, अगर ये करेक्शन 2-4 दिन 5 दिन और होती है और 500-600 पॉइंट, 1000 पॉइंट्स गिरता है स्मॉल कैप इंडेक्स, तो फिर भी आप लोग सोच सकते हैं एक बार पैसा लगाने के बारे में। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ऑल टाइम हाई पे है एक तो, और दूसरी बात जो आपको समझनी है, ऑल टाइम हाई पे भी बहुत जल्दी पहुंचा है, 6 महीने में 38% की रिटर्न देकर। तो वो टाइम बहुत जल्दी आएगा जब ये जो इंडेक्स है वो कंसोलिडेशन फेज में अपने जाएगा, जब आपको 3 महीने 6 महीने में रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप 5 साल की हिस्ट्री भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आप देखिए 2020 से लेकर 2021 1.5 साल में डबल हो गया था लगभग स्मॉल कैप इंडेक्स की। अगर हम बात करते हैं 3 गुना आपको देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2021 से लेकर लगभग 1.5 साल अगले जुलाई 2023 तक कोई भी रिटर्न्स यहां पर नहीं मिली। अगर आपने ऑल टाइम हाई पे इस वक्त अपना पैसा लगाया होता तो यहां पर आपने देखा कि लगभग 1.5-2 साल कोई भी रिटर्न्स नहीं आई। और स्मॉल कैप इंडेक्स में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, एक अच्छी रिटर्न्स आती है, 1 साल अच्छी रिटर्न्स आती है, फिर थोड़ा विराम देखने को मिलता है, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। तो अभी ऑल टाइम हाई पे है और अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत जल्दी ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है। तो थोड़ा सा अभी आपको रिलैक्स करने की जरूरत है, एसआईपी चल रही है तो चलने दीजिए, लेकिन लमसम करने की गलती स्मॉल कैप इंडेक्स में मत करिएगा। अब चलते हैं इंडेक्स पे, मिड कैप वाले पे। मिड कैप में भी आपको एक ही चीज यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखिए, एक महीने में 10% की रिटर्न, 6 महीने में 30% की रिटर्न और एक साल में 37% के आसपास की रिटर्न यहां पर जो मिड कैप इंडेक्स है, यहां पर हम बात कर रहे हैं निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की, उसने यहां पर जनरेट की है। यहां पर भी आप देखेंगे कि एक थोड़ी गिरावट के बाद एक सॉलिड रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिली मिड कैप इंडेक्स में और एक अच्छी खासी उछाल यहां पर देखने को मिला था। अब क्या यहां पर अपॉर्चुनिटी है? तो देखिए, जब भी गिरावट आती है, तो यहां पर जब गिरावट आई थी निफ्टी 50 इंडेक्स 18,800 पे गया था, तब मैंने आपको बोला था स्पेसिफिकली कि अब लमसम करने का टाइम आपका आ चुका है। जो भी पैसा आपके पास रखा है वो 25-30% पैसा इन्वेस्ट करने का अब फिर से ये अपने ऑल टाइम हाई, एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच चुका है।
तो यहाँ पर भी अगर हम 5 साल का चार्ट यहाँ पर देखते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का, तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर चीज देखने को मिलेगी कि 2 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं थी, उसके बाद एक अच्छी रिटर्न है। पहले भी आप देखेंगे तो 2 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं थी, फिर एक अच्छी रिटर्न्स आई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हम देखेंगे दिसंबर 18 से लेकर फरवरी 20 के आसपास तक कोई रिटर्न्स नहीं थी। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि 6 महीने में अच्छी रिटर्न्स आ जाए, साल भर में रिटर्न्स आ जाए, तो वो हर साल मौके नहीं मिलते हैं। मौके मिलते हैं फिर वो कंसोलिडेशन फेज में मिड कैप स्मॉल कैप चला जाता है, 1-1.5 साल कंसोलिडेट करता है। वो जो 1-1.5 साल 2 साल कंसोलिडेट करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस, वहां पर अपॉर्चुनिटी होती है धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट करने की। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मिस आउट कर गए इन्वेस्टमेंट करना, अब कोई भी लॉजिक नहीं बनता कि आप इसमें फर्दर इन्वेस्ट करें। तो यहां पर भी मिड कैप में भी मैं आपको यही चीज बोलूंगा। तीसरा इंडेक्स जो है निफ्टी 50 इंडेक्स। अब देखिए, यहां पर अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे तो इसकी जो रिटर्न्स है ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक यहां पर नजर आती है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो अभी भी 12% की ही रिटर्न्स निफ्टी इंडेक्स ने दी है। और अगर आप 5 सालों की भी रिटर्न्स निफ्टी इंडेक्स की देखेंगे तो एक कंसिस्टेंटली ऊपर जाता हुआ ये इंडेक्स हमेशा से दिखता है। और यहां पर आप देख रहे हैं थोड़ा ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन आई, फिर ऊपर गया है, अब ऑल टाइम हाई के पास अपना निफ्टी पहुंचा हुआ है लगभग 20,900 के आसपास। एक टाइम आज 21,000 को भी पार किया था निफ्टी ने, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आके 20,900 के आसपास है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। सारे म्यूचुअल फंड जब अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाते हैं तो आपकी जो एसआईपी चल रही है उसको आप चलने दीजिए, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लमसम को उस वक्त आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट का फायदा कब होता है आपका इन्वेस्ट करने का? लमसम में फायदा आपका तब होता है जब मार्केट में गिरावट आई है, 2-4-5%, 10%, निफ्टी इंडेक्स गिरा हुआ है, जो भी इंडेक्सेस हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से 5-10% नीचे आए हुए हैं, तब आप अगर एक लमसम करते हैं तो उसके आपको एक फायदा मिलता है। लेकिन स्टॉक मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी पहुंची हुई है, जो अच्छी रिटर्न्स आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, ऐसे मौके पे आपको लमसम करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब होता क्या है कि कुछ एक रीजन लोगों का ये भी होता है कि हमारे पास पैसा रखा हुआ है, कुछ पैसा अभी आया है, कहीं हमने एफडी तोड़वाई थी वो पैसा आया है, अब उसको हम लमसम करना चाहते हैं क्योंकि हम उसको बैंक में रखना नहीं चाहते। तो इसके लिए मैं हमेशा एक ही चीज आपको बोलता हूं कि जो भी आपके पास लमसम रखा है उसको 12 पार्ट्स में बांट दीजिए और एसआईपी की तरह धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आने वाले 1-2 महीने में, 3 महीने में मार्केट में थोड़ी गिरावट आती है तो वो जो बाकी आपका पैसा बचा होगा उसको आप एज ए लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सारा पैसा एक साथ मार्केट में इस मौके पर डालना बिल्कुल अवॉइड करना है। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब लालच के चक्कर में स्टॉक मार्केट में लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो मौके निकल चुके हैं। आपको रियलिस्टिक होना जरूरी है इस मौके पे। अच्छी रिटर्न्स हमने बनाई है, लगातार हम लोग स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे बात करते आए हैं, मौकों की बात करते आए हैं, लेकिन इस वक्त मौका किसी भी इंडेक्स की अगर हम यहाँ पर देखते हैं वहां पर नहीं मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलरली कुछ इंडेक्सेस हैं, जैसे आईटी इंडेक्स है, केमिकल की स्टॉक्स हैं, वहां पर अभी भी मौके हैं। लेकिन जो आपके प्योर ये इंडेक्सेस हैं इनमें कोई भी किसी भी तरह की लमसम इन्वेस्टमेंट को आपको इस वक्त अवॉइड करना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।